चलिए हम परितंत्र के घटक देख लेते हैं। परितंत्र के दो घटक होते हैं, जैसे हमने देखा था पिछले इसमें, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक के उदाहरण हैं हवा, जल, भूमि, और जैविक घटक के उदाहरण हो सकते हैं पौधे, जानवर आदि। जैविक घटक के और भी वर्ग होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैसे हमने देखा था कि उत्पादक जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उपभोक्ता जो होता है वो कंज्यूम करते हैं, और अपघटक यानी जो इनके बीच के वर्ग में आते हैं। उपभोक्ता में हमने इसे 4 वर्ग में और बांटा था, जो कि होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी और एवं परिजीवी। आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण घास, हिरण और शेर। इसे हम कहते हैं एक आहार श्रृंखला यानी फूड चेन। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का संस्थान होता है उसे पोषक स्तर कहलाते हैं। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का संस्थारण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं, यानी 1% जो भाग होता है जो सूर्य से आता है वो पौधे उसका 1% भाग अवशोषित करते हैं। 10% नियम एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर की केवल 10% ऊर्जा का संस्थारण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषक स्तर में जैव क्रियाओं से उपयोगी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आगे आने वाले मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी यूज़ होगा। जैसे उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध होती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम एक उदाहरण। ये होता है पोषक स्तर और ये होता है ऊर्जा बहाव। जैसे उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को जो उसके ऊपर होता है द्वितीय उपभोक्ता और उसके ऊपर होता है तृतीय उपभोक्ता। कुछ उदाहरण में कभी कभी 4 स्तर भी होते हैं, कभी कभी 3 स्तर भी होते हैं और कभी कभी 2 स्तर भी हो सकते हैं। अभी इनका ऊर्जा का बहाव अगर हम देखेंगे तो जैसे कि पहले स्तरण में जो उत्पादक है वो 1000 किलो जूल यानी 1000 किलो जूल की एनर्जी यानी ऊर्जा कंज्यूम करते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम 1000 किलो जूल का 10% लेंगे तो वो कितना होना चाहिए, देखते हैं। सौ किलो जूल। तो यानी जो अगले स्तर पर आने वाला उपभोक्ता होगा उसे 100 किलो जूल की ऊर्जा ही प्राप्त होगी, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकती। उसके अगले स्तर पे आने वाला अगर हम इसका 10% देखेंगे तो उसका द्वितीय उपभोक्ता को 100 किलो जूल की भी 10% ऊर्जा रहेगी, यानी 10 किलो जूल। और इसके बाद का अगर हम उपभोक्ता देखेंगे तो इसका 10% होता है 1 किलो जूल। यानी जैसे जैसे स्तर उपभोक्ता के बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही उनमें जो ऊर्जा का भाव होता है वो कम होता जाता है।